हेलो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से आप अपना आधार कार्ड नया बनवाने के लिए या फिर सुधरवाने के लिए बुक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अपने मोबाइल फ़ोन से ही बिल्कुल फ्री में। तो चलिए गाइस, वीडियो में बने रहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप जो है किस प्रकार से बिल्कुल आसानी से बुक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, नया आधार कार्ड बनवाने हो या फिर सुधरवाना हो। तो चलिए गाइस, वीडियो का अंत तक बने रहिए। सो लेट गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहले आपको ठीक है अपना फ़ोन में ठीक है गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप करना है UIDI। जैसे ही UIDI टाइप करते हैं सिंपली आप लोग को सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करते हैं तो UIDI का लिंक खुल जाएगा, सिंपली आपको उसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप लोग को ठीक इस तरह से लैंग्वेज चूज करने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं सिंपली इंग्लिश को चूज कर देता हूँ। जैसे इंग्लिश को चूज करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन खुल जाते हैं माई आधार का। सिंपली मैं नीचे आता हूँ तो गेट आधार के नीचे बुक एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिया गया है। तो मैं सिंपली बुक एंड अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ गाइज। जैसे ही बुक एंड अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आ जाती है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर बोला जा रहा है नीचे सिलेक्ट सिटी लोकेशन। तो मैं अपना जो भी नियरेस्ट सिटी है मैं उसको चूज कर लेता हूँ। जैसे मेरा रांची काटाटोली चौक में ठीक है आधार सेंटर है तो मैं उसको चूज कर लिया। अब नीचे फाइनली मैं क्या करूँगा, प्रोसीड टू बुक एन अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, सिंपली मैं उसमें क्लिक कर दूंगा गाइज। ठीक है, जैसे ही क्लिक करता हूँ तो हम लोग के पास कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आ जाती है गाइज। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, पहला वाला जो है वो आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए है। दूसरा जब आप नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं उसके लिए है। तीसरा मैनेज अपॉइंटमेंट के लिए है। चौथा डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए है। तो मुझे डॉक्यूमेंट अपडेट कराना है, इसलिए मैं डॉक्यूमेंट अपडेट वाले ऑप्शन को चूज करूंगा। जैसे ही चूज करता हूं फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं तो मेरे पास मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर मैं फिलअप करूंगा। ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी नंबर को डालिएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपली यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रहा है, उस कैप्चा को फिलअप करना है गाइज। जैसे ही कैप्चा फिलअप करते हैं तो सिंपली आप लोग को जनरेट ओटीपी में क्लिक करना है गाइज। जैसे ही जनरेट ओटीपी में क्लिक करते हैं तो आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर में एक ओटीपी जाएगा गाइज। अब उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर देना है। जैसे ही ओटीपी फिलअप करते हैं तो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और वेरीफाई ओटीपी में क्लिक कर दूंगा। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी में क्लिक करता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आ जाती है गाइज। अब यहाँ पर आधार कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर है सिंपली यहाँ पर फिलअप कर देना है। आधार कार्ड फिलअप करने के बाद यहाँ पर नेम ऑन आधार बोला जा रहा है। आपका आधार कार्ड में जो भी नाम है उसको फिलअप कर देना है। अब डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है, जो भी आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ है सिंपली उसको फिलअप कर देना है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद यहाँ पर ठीक है आइए सिटी सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपका सिटी जो है उसको चूज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आधार केंद्र को चूज करने के लिए बोल रहा है तो मैं आधार केंद्र को ठीक है चूज कर लिया। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन है तो मैं नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही नेक्स्ट किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आ गया गाइज। तो यहाँ पर देखिए ठीक है आपको एक डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पर ठीक है सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि आपको साथ में ले जाना पड़ेगा इस चीज को। तो मैं पहला मैं वोटर आईडी को चुना, फिर दूसरा में राशन कार्ड को, फिर सिंपली मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट कर दिया गाइज। ठीक है, अब जैसे ही नेक्स्ट किया तो सिलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम का ऑप्शन दे दिया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर उस तारीख को चूज करना है जो तारीख को मैं आधार कार्ड बनवाने या फिर सुधरवाने जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं 12 तारीख को जाना चाहता हूँ और इतना समय में जाना चाहता हूँ। तो मैं जो समय में मुझे बनवाना है मैं उस समय को चूज करूंगा। सिंपली चूज करने के बाद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली मैं उस नेक्स्ट का ऑप्शन में क्लिक कर देता हूं गाइज। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो ओके कर देना है। अब यहाँ पर फिर से एक परमिशन मांगेगा तो यहाँ पर भी ओके कर देना है प्लीज। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट पेमेंट मोड का ऑप्शन खुल जाता है। तो मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना है तो मैं ऑनलाइन वाले मोड को चूज करूंगा। जैसे ही ऑनलाइन वाले मोड को चूज करता हूँ तो पे यू का ऑप्शन आ रहा है, उसको भी क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे यूपीआई से पेमेंट करना है तो मैं यूपीआई वाला ऑप्शन को चूज करूंगा, क्योंकि यूपीआई वाला ऑप्शन यूपीआई से पेमेंट करना आसान होता है, आप लोग को पता है। फिर सिंपली मैं ठीक है क्या कर दूंगा, मेक पेमेंट में क्लिक कर दूंगा गाइज। जैसे ही मेक पेमेंट में क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आती है गाइज। तो यहाँ पर मैं स्कैन और क्यूआर वाला कोड वाला को चुनूंगा। जैसे उसमें टच करता हूँ तो मेरे पास डायरेक्ट ठीक है
QR कोड खुल करके आ जाता है गाइज। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली ठीक है अपने फ़ोन से स्कैन करके 50 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं गाइज। ठीक है, जैसे ही पेमेंट प्रोसीड कंप्लीट होती है तो आप लोग के पास रिसीप्ट को डाउनलोड करने के लिए ठीक है एक ऑप्शन मिल जाएगा गाइज। सिंपली आप लोग को उस रिसीप्ट को डाउनलोड कर लेना है और अच्छी तरह से रख लेना है। ठीक है, अब आपका काम हो गया गाइज। ठीक है, लेकिन अब ध्यान देना है कि आपका जो रिसीप्ट में जितना डेट है, जो डेट दिया गया है, जो टाइम है, ठीक है, उस टाइम को और उस डेट को आपको पहुंचना है। कोशिश करना है कि आपका जो टाइम है ठीक है उस टाइम से पहले पहुंचिए। हाँ, और एक चीज बात, आपने जो डॉक्यूमेंट चूज किया था ठीक है उस डॉक्यूमेंट को